गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे दिन आप लोग के गुजर रहे हैं। घर में पढ़ाई वढ़ाई हो रही है, होनी चाहिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम ये नहीं देखेगा कि लॉकडाउन चल रहा था या क्या था। एग्ज़ाम आएगा, होगा, रिज़ल्ट आएगा, कुछ लोग का सिलेक्शन होगा, जो अभी मेहनत कर रहे होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जो मेहनत नहीं कर रहे हैं वो लॉकडाउन ही मनाएंगे फिर। ठीक है। उसके अलावा थोड़ी सी आप लोग से मुझे एक शिकायत है कि कुछ लोग कह रहे थे कि वीडियोस हिंदी में बनाया करिए, तो आज दिन भर मैं उसी के बारे में सोचता रहा। फिर बाद में मैंने डिसाइड किया कि वीडियोस इंग्लिश में बनाना ही सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए बेनिफिशियल रहेगा, उसके पीछे एक वजह है। आप लोग इस समय कोई कॉलेज की तैयारी नहीं कर रहे हो, कॉलेज एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप लोग एक तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको सब कुछ आना चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए, मैथ्स भी आनी चाहिए, रीजनिंग भी आनी चाहिए, जीएस आनी चाहिए, सब आना चाहिए। ठीक है। अगर मान लीजिए मैं हिंदी में वीडियोस डाल भी देता हूँ, ठीक है, तो जो एक सब्जेक्ट इंग्लिश होता है, तो इंग्लिश को आप लोग क्या करोगे, क्या इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ोगे। ठीक है। तो थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। वीडियोस इंग्लिश में मैं क्वेश्चन लिखूँगा, मैं इसीलिए एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि इंग्लिश से हिंदी में कैसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसलिए एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, इसलिए इतनी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है। तो जो लोग हिंदी की डिमांड कर रहे हैं वो उनकी डिमांड कुछ ज़्यादा सही लग नहीं रही है। ठीक है। और जब भविष्य में फ्यूचर में वीडियोस आएंगी तो मैं कोशिश करूँगा हिंदी में भी क्वेश्चन लिख दूँ, इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिख दूँ, उस समय टाइप कर दूँगा क्वेश्चन को, तो वो मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। अभी मुझे हाथ से लिखना पड़ता है। ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को हिंदी में लिखना फिर इंग्लिश में लिखना कोई इतना ज़्यादा सही नहीं हो पाता है। ठीक है। चलिए, तो ये बात हमें करनी थी आज आपसे, तो उम्मीद है कि आप लोग को बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वीडियो के ऊपर, वो पुलिस और चोर के संघर्ष की बात करने जा रहे हैं। ठीक है। पुलिस और चोर के घमासान की बात करने जा रहे हैं। ठीक है। कि यहाँ पुलिस चोर के पीछे भागेगी, चोर को पकड़ पाएगी कि नहीं पकड़ पाएगी, वही हमको इस वीडियो में देखना है। ठीक है। वैसे तो आजकल पुलिस चोर के पीछे नहीं भाग पा रही, आजकल पुलिस उन लोगों के पीछे भाग रही जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो लॉकडाउन का पालन करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो एक छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर बस डिपेंड करता है। ये जो आपके सामने पेज खुला हुआ है, बस ये पेज अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए आज आपको 7, 8, 9 जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है। आइए शुरू करते हैं। ठीक है। देखिए लिखा क्या हुआ है। लिखा ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका, आज फिर बता दे रहा हूँ। लिखा हुआ है टाइम सेम होने पर डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के इक्वल होता है। हमने आपको पहली क्लास में भी ये चीज़ बताई थी, दूसरी में बताई, तीसरी में फिर वही बताने जा रहा हूँ। ठीक है। कि स्पीड और डिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है जबकि टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है। तो वही चीज़ मैंने लिख दिया, टाइम सेम होने पर डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है। आज मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ कि आखिर ये चीज़ मैं क्यों बार बार कहता हूँ और कैसे कह देता हूँ। ठीक है। आइए, जैसे मान लीजिए ये एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। ठीक है। यहाँ से पहला बंदा चला, ठीक है, और यहाँ से एक दूसरा बंदा चला। ठीक, जो पहला बंदा चला वो यहाँ पे आ गया, दूसरा बंदा भी यहाँ पे आ गया, दोनों लोगों का यहाँ पे क्या हुआ, मिलन हुआ, मतलब दोनों लोग एक दूसरे से यहाँ क्या हुए, मिले। ठीक है। अच्छा, अब एक बात सुन लीजिए कि जब भी दो बंदे कहीं से भी चलेंगे, जैसे ये बंदा यहाँ से चल रहा है, ये बंदा यहाँ से चल रहा है, ठीक है, तो जब भी दो बंदे एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो उनका कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होगा, मिलन होगा, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है। तो जब भी दो लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो दोनों लोगों के चलने का समय भी बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर ये 10 बजे अपने घर से निकल रहा है तो इसको भी हमें 10 बजे ही निकलवाना है। ठीक है। दूसरी बात, दोनों लोग को पहुंचने में जो टाइम लगना चाहिए वो भी सेम लगना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसको 1 घंटे लग रहा है तो इसको भी 1 घंटे लगना चाहिए। ठीक है। तो ये दो बातें अपने दिमाग में रख लीजिए। पहली बात क्या, कि जब भी दो लोगों को मिलना होगा एक दूसरे से तो दोनों लोगों के घरों से निकलने का समय और दोनों लोगों के मिलने का समय हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जहाँ पे मीटिंग पॉइंट डिसाइड होगा वहाँ पे मिलने का समय क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए,
तो उसी के ऊपर आज वीडियोस बनने जा रही। जो स्टेटमेंट अभी हमने बोला कि जब भी दो लोग अपने घरों से एक दूसरे से मिलने के लिए निकलेंगे तो दोनों लोगों के घरों से निकलने का समय और मिलने का समय हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो पहला बंदा था वो यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। तो जब यहाँ पहुँच रहा था तो उसने टी टाइम लिया यहाँ तक पहुँचने में और उसकी स्पीड S1 थी और उसने D1 डिस्टेंस कवर की, ठीक है। इसी तरह जब दूसरा बंदा अपने घर से निकला तो उसने टी टाइम लिया, ठीक है, अपने मिलने यहाँ तक पहुँचने में और उसकी स्पीड S2 थी और उसको टाइम कितना लगा, D2 लगा, ठीक है। तो आपको पता है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, तो D1 बराबर S1T हो जाएगा और D2 बराबर क्या हो जाएगा, S2T, ठीक है। फिर मैंने इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो D1/D2 बराबर क्या आ जाएगा, S1/S2, ठीक है। पहली क्लास से मैं यही बात आपको डायरेक्ट बताता आ रहा हूँ, आज मैंने आपको सामने प्रूफ भी कर दी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी दो लोगों के चलने का समय बराबर होगा, जब भी दो लोगों के एक दूसरे से मिलना होगा, ठीक है, तो दोनों लोगों के घरों से निकलने का समय और दोनों लोगों के चलने का समय हमेशा, मिलने का समय हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो आपको आज की क्लास में पहली बात ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि टाइम सेम होने पर डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। D1/D2 बराबर S1/S2। और दूसरी बात ये लाइन ध्यान रखनी, क्या वही चीज़ जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिख भी दिया हूँ मैं, अगर दो लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं तो उनके चलने का समय और मिलने का समय बराबर होगा, ठीक है। अगर दो लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं तो उनके चलने का समय और मिलने का समय बराबर होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखने। पहला कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है कि टाइम सेम होने पर डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा, मतलब D1/D2 बराबर S1/S2, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है कि अगर दो लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं तो उनके चलने का समय और मिलने का समय आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 10 बजे चल रहा है, ठीक है, अगर ये 11 बजे चल रहा है तो ये भी 11 बजे चलेगा। अगर इसको यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटे लग रहे हैं तो इसको भी 1 घंटे ही लगेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या करें। क्वेश्चन सारे आज के ध्यान से देखिएगा, सारे अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ, फिर इसी को हिंदी में अच्छे से पढ़ दूंगा धीरे धीरे, ठीक है। देखिए, अ पुलिसमैन सॉ अ थीफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर एंड स्टार्ट टू चेज। स्पीड ऑफ पुलिस एंड थीफ आर 12 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय थीफ बिफोर अरेस्टिंग, ठीक है। मैं इसको हिंदी में एक बार पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। एक पुलिस वाला एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है, ठीक है, मतलब पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर है, ठीक है। पुलिस वाला देखते ही चोर का पीछा करना शुरू करता है। पुलिस की और चोर की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, मतलब पुलिस की स्पीड ज़्यादा और चोर की स्पीड कम है, ठीक है। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितना चल चुकेगा, ठीक है, क्योंकि भाई पुलिस अब चोर के पीछे भाग रहा है तो कहीं ना कहीं चोर को पुलिस पकड़ लेगा, ठीक है। और तो वही पकड़े जाने से पहले चोर कितना चल चुकेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए आप लोग दुनिया भर के फॉर्मूले लगाते हैं, दुनिया भर के कॉन्सेप्ट देखते हैं, लेकिन मैं अभी जो पिछले 2 कॉन्सेप्ट बताऊँ उसी के ऊपर एक क्वेश्चन खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले इस डायग्राम को समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी पुलिस यहाँ खड़ी है और चोर यहाँ खड़ा है, ठीक है। पुलिस थोड़ा पीछे खड़ी है शुरुआत में और चोर थोड़ा आगे खड़ा है। कितने आगे खड़ा है, 200 मीटर की दूरी पर, ठीक है। अब पुलिस वाले ने इस चोर को देखा, ठीक है। अब जैसे ही पुलिस वाला चोर को देखेगा तो पुलिस वाला क्या इंतज़ार करेगा चोर का कि अब तुम भागो तो हम तुम्हारा पीछा करेंगे। जैसे ही पुलिस वाला चोर को देखा वैसे ही पुलिस वाला चोर के पीछे भागना शुरू किया। अब पुलिस वाला अगर चोर के पीछे भाग रहा है तो चोर भी अब यहाँ से आगे भागना चालू करेगा। पुलिस की तरफ थोड़ी ना भागेगा, किधर भागेगा, इस साइड में भागेगा, ठीक है। तो अब चोर इधर भागना चालू कर दिया और पुलिस भी इधर भागना चालू कर दी, ठीक है। तो कुछ देर बाद क्या हुआ कि चोर भागते भागते यहाँ पहुँच गया, ठीक है, और पुलिस भी यहाँ से भागना चालू की तो भागते भागते यहाँ पहुँच गई, ठीक है। और यहाँ पे दोनों का क्या हो गया, मिलन हो गया। दोनों का क्या हो गया, मिलन हो गया। मिलन होने का मतलब ये है कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। यहाँ पे पुलिस ने क्या कर लिया, चोर को पकड़ लिया, ठीक है। क्लियर है। तो हमने बताया था जहाँ पे भी दो लोगों का मिलन होगा तो वहाँ पे दोनों के मिलन का समय हमेशा क्या होगा, बराबर। इसका मतलब अगर पुलिस को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में T समय लग रहा है तो चोर को भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में T समय में लगेगा। जैसे मान लीजिए पुलिस ने चोर को देखा 10 बजे, ठीक है, और यहाँ भी 10 ही बज रहा हूँ, तो दोनों देखिए 10-10 बजे भागना चालू कर रहे हैं,
ठीक है, मतलब दोनों के भागने का समय सेम है और दोनों के मिलने का भी समय क्या है, सेम है। और अभी अभी मैंने बताया कि जब भी दोनों लोग के चलने का समय और मिलने का समय बराबर होगा तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। तो वही चीज़ मैंने कर दी क्या कि डिस्टेंस ऑफ पुलिस अपॉन डिस्टेंस ऑफ थीफ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ पुलिस अपॉन स्पीड ऑफ थीफ, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन में पुलिस की स्पीड आपको दे रखी है कितनी, 12, चोर की भी स्पीड दे रखी 10, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो 12-10 आ गया, ठीक है। अगर स्पीड का रेशियो 12-10 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 12-10 होगा, क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब अब ये वाली लाइन ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, कि चोर जितने समय में 10 रेशियो भागा है, पुलिस उतने समय में 12 रेशियो भागी है, ठीक है। इसका मतलब सेम टाइम में पुलिस चोर से कितना रेशियो ज़्यादा भागी है, 2 रेशियो। कितना रेशियो ज़्यादा भागी है, 2। और वो 2 रेशियो जानते क्या है, यही 200 मीटर है। क्यों? क्योंकि भाई ये वाली दूरी तो पुलिस ने भी तय की है और चोर ने भी तय की है, ठीक है। तो पुलिस ने एक्स्ट्रा कौन सी तय की है, ये वाली, ठीक है। तो ये जो पुलिस और चोर की दूरी में रेशियो का डिफरेंस आ रहा है 2 का, वो किसके बराबर है, 200 के, ठीक है। तो 2 बराबर 200 मीटर, तो 1 बराबर 100 मीटर। तो हमसे किसका पूछा गया, चोर का। तो चोर का डिस्टेंस का रेशियो कितना है, 10, तो 10 बराबर 1000 मीटर, क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट से करना है। और देखिए कितने आसानी से हो गया, नहीं तो इसी क्वेश्चन के लिए आप लोग दुनिया भर के फॉर्मूले लगाते हैं, ठीक है। फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट ही आज चलने वाला है, ठीक है, पूरा शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। पुलिस यहाँ खड़ी थी, चोर यहाँ खड़ा था। पुलिस वाले ने चोर को देखा, 200 मीटर की दूरी पड़ा है, चोर भी भागना चालू किया, पुलिस भागना चालू की, दोनों का यहाँ मिलन हुआ। दोनों का मिलन हमेशा सेम टाइम पे हो रहा, मतलब टी समय पर। अगर मिलन का समय बराबर होता है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के क्या होता है, बराबर। इसकी स्पीड 12 थी, इसकी स्पीड 10 थी, तो स्पीड का रेशियो 12-10, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 12-10, ठीक है। तो जितने समय में पुलिस भागी 12, उतने समय में चोर भागा 10। इसका मतलब पुलिस चोर से कितना ज़्यादा रेशियो भागी, 2। क्वेश्चन में 200 मीटर, तो 2 बराबर 200, तो 1 बराबर 100। तो चोर का बताना तो 10 बराबर 1000, पुलिस का बताना तो 12 बराबर बता देते तो 1200 मीटर आ जाता, क्लियर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। A policeman saw a thief at a 700 meter and start to chase, ठीक है। Police can run 47 kilometer in 34 minutes and thief can run 47 kilometer in 41 minutes, ठीक है। Find the distance traveled by thief before arresting, ठीक है। हिंदी में एक बार सुन लीजिए, ठीक है। एक पुलिस वाले ने एक चोर को 700 मीटर की दूरी पर देखा, ठीक है, और पीछा करना शुरू किया। पुलिस 47 किलोमीटर 34 मिनट में भागती है, चोर 47 किलोमीटर 41 मिनट भागता है। पकड़े जाने से पहले चोर कितना चल चुकेगा, ठीक है, यही क्वेश्चन, ठीक है। डायग्राम वही सेम है, पुलिस यहाँ खड़ी थी, चोर यहाँ खड़ा था, कितने मीटर की दूरी पर, 700 मीटर की दूरी पर। पुलिस वाले ने चोर को देखा, ठीक है। पुलिस वाला चोर के पीछे भागना चालू किया, चोर भी इधर से भागना चालू किया, और इस पॉइंट पे दोनों का क्या हो गया, मिलन, ठीक है। इसका मतलब चोर को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में और पुलिस को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में लगा समय क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अगर समय बराबर है इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ पुलिस अपॉन डिस्टेंस ऑफ थीफ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ पुलिस अपॉन स्पीड ऑफ थीफ, ठीक है। अब यहाँ तक तो बातें सबको समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि यहाँ पे पुलिस और चोर की हमें स्पीड नहीं पता है, ठीक है। नहीं पता है तो क्या हुआ, लेकिन हमें ये तो पता है कि पुलिस 47 किलोमीटर 34 मिनट जा रही है। तो आपको हमने बताया दूरी बराबर, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। तो अगर मैं पुलिस की स्पीड निकालना चाहूँ तो क्या होगा, 47 बटे 34, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। और चोर की स्पीड निकालना चाहूँ तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 47 बटे 41, ठीक है। 47 से 47 कैंसिल आउट हो गया, पलटेंगे तो 41 अपॉन 34 आ जाएगा, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो 41-34 आ गया, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 41-34 आ जाएगा, ठीक है। तो जितने समय में पुलिस भागी 41, उतने समय में चोर भागा 34। इसका मतलब पुलिस कितना ज़्यादा भागी, 41 में से 34 गया 7, ठीक है। तो 7 बराबर ये वाला ज़्यादा 700 मीटर, तो 1 बराबर 100 मीटर। तो चोर का बताना है तो 34 बराबर 3400 मीटर, ठीक है। इसका मतलब पकड़े जाने से पहले चोर कितना चल चुकेगा, 3400 मीटर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है और कॉन्सेप्ट पूरा वही सेम लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 60 किलोमीटर। 2 पर्सन
P and Q start from A at same time. For B, speed of P is 4 km per hour less than speed of Q. Q reached at B and return immediately and meet P from the distance 12 km from B. Find speed of both P and Q. ठीक है, मैं हिंदी में एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको. ठीक है, दो बिंदुओं A और B के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है. ठीक है, दो व्यक्ति P और Q A से B की ओर एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं. ठीक है, दोनों सेम टाइम पे चलना शुरू कर रहे हैं. ठीक है, P की चाल Q से 4 किलोमीटर प्रति घंटे कम है. ठीक है, मतलब P और Q की स्पीड का ये डिफरेंस दिया गया है. ठीक है, Q बिंदु B पर पहुंचकर वापस लौटते समय P से 12 किलोमीटर दूरी पर मिलता है. कहाँ से? बिंदु B से. ठीक है, क्या मैंने बोला, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ. Q बिंदु B पर पहुंचकर वापस लौटते समय P से बिंदु B से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है. ठीक है, मतलब कि Q बिंदु B पर पहुंच गया होगा, फिर वो लौट रहा होगा, और लौटते समय जब वो 12 किलोमीटर चल गया तो वो किससे मिला? P से फिर से मिल गया. ठीक है, लौटते समय. अभी मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, तो आपसे कह रहा P और Q की चाल क्या होगी. ठीक है, चलिए इसको एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ. ठीक है, डायग्राम से. आइए शुरू करते हैं. जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है. ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर है, क्वेश्चन में दिया गया. ठीक है, यहाँ से कौन चला? P. यहाँ से कौन चला? Q चला. ठीक है, क्लियर है, दोनों सेम टाइम पे चल रहे हैं. ठीक है, अब Q ने क्या किया? Q चला 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 B तक पहुँच गया. ठीक है, Q चलते चलते कहाँ तक पहुँच गया? B तक पहुँच गया, और B से फिर ये वापस लौटा, और जब B से वापस लौटा तो ये बिंदु B से अभी तक कहाँ तक चल पाया था? 12 किलोमीटर चल पाया था, और जैसे ही 12 किलोमीटर चल पाया तो ये किससे मिल गया? P से मिल गया यहाँ पे. इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर Q यहाँ पे जाके फिर से लौट के यहाँ पे P से मिल रहा है तो सीधी सी बात है Q की स्पीड ज़्यादा होगी, और P केवल अभी जब चला था तो ये यहीं तक पहुँच पाया. इसका मतलब P की स्पीड कम होगी, लेकिन दोनों का यहाँ क्या हो गया? मिलन हो गया. कहाँ से? बिंदु B से 12 किलोमीटर P की तरफ. ठीक है, क्लियर है. ठीक है, तो वही अब हमसे कहा जा रहा है कि आखिर P और Q की स्पीड क्या होगी. ठीक है, चलिए क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ. ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से. सबसे पहले तो ये बताइए, जब Q यहाँ से चला था तो यहाँ तक पहुँचने में उसको कुछ ना कुछ समय लगा होगा. ठीक है, और P भी जब सेम टाइम पे यहाँ चला तो यहाँ भी पहुँचने में समय लगा होगा. अब यहाँ दोनों का क्या हो रहा है? मिलन. इसका मतलब दोनों के मिलन का समय क्या होगा? बराबर. इसका मतलब अगर इसको T टाइम लग रहा है तो इसको भी कितना टाइम लगेगा? T. ठीक है, और मैंने बताया था कि जब भी टाइम मिलने का सेम होता है तो डिस्टेंस का रेशियो, स्पीड का रेशियो आपस में क्या होता है? बराबर होता है. ठीक है, तो क्या होगा? dp अपॉन dq बराबर sp अपॉन sq होगा. ठीक है, अब ये बताइए P कितना चला है. ठीक है, अब बताओ, ये पूरा 60 है, ये 12 है, तो 60 में से 12 आ गया 48, तो P चला है 48, और Q चला कितना चला? ये पूरा 60 तो चला ही है, फिर लौटा भी तो है 12, तो 60 12 72. Q कितना चला? 72. ठीक है, तो डिस्टेंस का रेशियो 48 72 आ गया. इसका मतलब स्पीड का रेशियो भी 48 72 आएगा. ठीक है, इसको 12 से काटेंगे तो 12 चौक 48, 12 छंग 72, तो स्पीड का रेशियो 4 6 आ गया. 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, तो स्पीड का रेशियो 2 3 आ गया. ठीक है, तो इसका मतलब P की स्पीड 2 है और Q की स्पीड 3 है. तो P और Q की स्पीड में डिफरेंस कितने का है? 1 का है. ठीक है, जरा क्वेश्चन में देखिए कितने का डिफरेंस है? 4 किलोमीटर पर आवर. तो 1 बराबर 4 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, हमसे दोनों की स्पीड पूछी जा रही है, तो 2 बराबर, क्योंकि स्पीड 2 3 है तो सीधे रेशियो निकाल दीजिए. 1 बराबर 4, तो 2 बराबर 8, तो 3 बराबर 4 गुणे 3. भाई एक बार 4 गुणे 2 कर लीजिए 8 आ जाएगा, एक बार 4 गुणे 3 कर लीजिए 12 आ जाएगा. क्लियर है. ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं. ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 96 किलोमीटर. ठीक है, 2 person P and Q having a speed 50 km per hour and 70 km per hour start from A to B at same time. Q reached at B and return immediately and meet P at a distance x किलोमीटर from B. Find x. ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है. ठीक है, मैं एक बार इसको हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ. क्या कह रहा है? दो बिंदुओं A और B के बीच की दूरी 96 किलोमीटर है. दो व्यक्ति P और Q जिनकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 70 किलोमीटर प्रति घंटे हैं,
ए से बी की ओर चलने के लिए सेम टाइम पे चलते हैं, ठीक है। दोनों ए से बी की ओर सेम टाइम पे जा रहे हैं, ठीक है, मतलब दोनों के चलने का समय क्या है, सेम है, ठीक है। Q बिंदु B तक पहुंचकर वापस लौटते समय P से बिंदु X से X किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। ये भी चीज़ वही है, ठीक है, कि Q बिंदु B पर पहुंच जाता है, फिर वापस लौटते समय P से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, X। कहाँ से, बिंदु B से, ठीक है। तो आपसे X बताना है, ठीक है। चलिए डायग्राम से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए दो बिंदु A और B, ये A है और ये क्या है, B है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 96 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से ही P चला, यहाँ से ही Q चला, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि Q यहाँ से चलते चलते B पर पहुँच गया और B से फिर वापस लौटा, और वापस जब लौट रहा था तो कितना किलोमीटर चला, X किलोमीटर चला, ठीक है। तो जब X किलोमीटर ये चला तो ये किससे मिल गया, जो P इधर से आ रहा था, P से यहाँ पे क्या हो गया, दोनों का मिलन हो गया, ठीक है। इसका मतलब इसको भी यहाँ तक T टाइम लगा, इसको भी यहाँ तक T टाइम लगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर दोनों के मिलने का समय क्या है, बराबर है, ठीक है। अगर दोनों के मिलने का समय बराबर है तो फिर वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा क्या, कि डिस्टेंस ऑफ P अपॉन डिस्टेंस ऑफ Q इज इक्वल टू स्पीड ऑफ P अपॉन स्पीड ऑफ Q, ठीक है। अब देखिए P की स्पीड आपको दे रखी कितनी, 50, Q की कितनी दे रखी, 75। तो स्पीड का रेशियो 50-70 आ गया, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 50-70 आएगा, ठीक है। या 0-0 काटेंगे तो डिस्टेंस का रेशियो 5-7 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहीं पे समझने वाली बात है। ये बताइए P कितना चला है, 5। P अगर 5 चला है तो P केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तो चला है ना, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 होगा, ठीक है। और Q कितना चला है, 7। तो अगर ये Q 7 चला है तो आप बताइए 7 में पूरा ये पूरा आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तो 5 है, तो 7 में से 5 तो ये हो गया। अब ये जो बचा 2 है, देखिए कैसे होगा। P एक बार यहाँ से यहाँ गया होगा, Q एक बार यहाँ से यहाँ गया होगा, फिर यहाँ से यहाँ लौटा होगा, तो 2 जो बटेगा, एक बार 1 ये बटेगा, एक बार 1 ये बटेगा, समझ गए ना। ये ना समझिएगा कि ये पूरा 7 हो जाएगा, ये पूरा 7 नहीं हो जाएगा, ठीक है। कैसे बटेगा समझिएगा, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। कैसे बटेगा थोड़ा ध्यान सुनिएगा, ठीक है। 1 मिनट, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हमने ये कहा कि P कितना चला है जितने समय में, 5। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 5 है, और लेकिन Q कितना चला है, 7। लेकिन जो Q चला है वो एक बार इधर भी गया है यहाँ से यहाँ तक, फिर इधर भी लौटा है, तो जो 7 में से 5 तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, लेकिन जो बचा 2 है वो 1 यहाँ बटा और 1 लौटते समय बटा, मतलब जाते समय का 1 लौटते समय। इसका मतलब कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अगर हाँ, तो कुल मिला के मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ से यहाँ तक 5 है और ये 1 होगा, क्योंकि गया 1 लौटा 1, तो अगर ये 1 होगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये 5 है ये 1 है, ये 5 है ये 1 है, तो टोटल दूरी रेशियो में 6 हो जाएगी। नहीं, अब समझ में बात आ रही है, ठीक है। और जो 6 है वो क्वेश्चन में टोटल दूरी कितनी है, 96। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 96, तो 6 बराबर 96, ठीक है। 6 बराबर 96, तो आपसे यही x पूछा गया है ना, तो x का रेशियो कितना, 1 है, तो 6 बराबर 96 तो 1 बराबर 16, ठीक है। इसका मतलब B से जहाँ पे दोनों का मिलन हो वहाँ तक की दूरी कितनी है, 16 किलोमीटर है। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अ पर्सन कैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस इन 30 आवर, ठीक है, इफ़ ही डिक्रीज हिज स्पीड बाई 1/15। अब डिक्रीज इज स्पीड बाई 1/15 इसको मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। देन ही वुड कवर 10 किलोमीटर लेस इन सेम टाइम, फाइंड द स्पीड ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। अब थोड़ा हिंदी में एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी चाल का 1/15 भाग घटा लेता है, यदि वह अपनी चाल का 1/15 भाग घटा लेता है तो वह समान समय में 10 किलोमीटर कम चलेगा, ठीक है। यदि एक व्यक्ति 30 घंटे में एक निश्चित दूरी चलता है, यदि वह अपनी चाल का 1/15 भाग घटा लेता है तो वह समान समय में 10 किलोमीटर कम चलेगा, तो उस व्यक्ति की चाल क्या होगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेम टाइम, ठीक है। अगर यहाँ सेम टाइम लिखा हुआ है तो सीधी सी बात है कि सेम टाइम का मतलब ये तो हमें समझ में आ गया कि डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब दूसरी बात, बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये 1/15 कैसे घटा रहा है। इसका मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब ये है, देखिए जो नीचे 1/15 है,
इस 15 को हमेशा आपको ओरिजिनल लेना है, ठीक है। कौन सी चाल लेनी है? ओरिजिनल, ठीक है, या पहले वाली चाल, ठीक है। फिर कह रहा है घटा रहा है, तो कहीं भी डिक्रीज लिखा रहेगा तो ऊपर वाले को माइनस साइन दे दिया करिए, ठीक है। तो पहले स्पीड अगर 15 थी तो अभी 1 कम हो गई, तो अब स्पीड कितनी हो गई होगी? 14। क्लियर है, ठीक है। तो वही चीज़ देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि पहले उस बंदे की स्पीड कितनी थी? 15 थी। पहले उस इस बंदे की स्पीड देखिए, स्पीड डिस्टेंस लिखा और यहाँ बिफोर लिखा और यहाँ आफ्टर। पहले उस बंदे की स्पीड 15 थी, बाद में 1 कम हो गई तो कितनी हो गई? 14 हो गई, ठीक है। तो बताइए स्पीड का रेशियो 15-14 है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 15-14 आएगा, ठीक है। इसका मतलब पहले वो 15 चल रहा था, अभी 14 चल रहा है, तो कितना कम चला? 1 कम चला। क्वेश्चन में कितना कम चला? 10 किलोमीटर। तो 1 बराबर 10 किलोमीटर, तो हमेशा आंसर पहले वाले के रिस्पेक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो 15 बराबर 150 किलोमीटर। इसका मतलब वो 150 किलोमीटर चला होगा कितने घंटे में? 30 घंटे में। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, 150 बटे 30 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, राधा श्याम वाला। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। राधा एंड श्याम विद द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर स्टार्ट टू मीट ईच अदर। At the time of meeting, Shyam has travelled 500 meter more that of Radha. Find the distance between Radha and Shyam's home. ठीक है, मैं हिंदी में एक बार पढ़ दे रहा हूँ। राधा और श्याम जिनकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे और 21 किलोमीटर प्रति घंटे है, एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब कह दिया कि मिलने के लिए चलते हैं, इसका मतलब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जहाँ पे भी राधा और श्याम का मिलन होगा वहाँ पर दोनों के पहुँचने का समय क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है, सेम होगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहे हैं मिलने के समय पर श्याम राधा से 500 मीटर अधिक चल चुका होता है, ठीक है। मतलब जहाँ पे भी दोनों का मिलन होता है वहाँ तक पहुँचने में, जैसे राधा मान लीजिए 1000 मीटर चली होंगी तो श्याम कितना चल गए होंगे? 1500 मीटर, 500 ज़्यादा, ठीक है। तो कह रहा है राधा और श्याम के घरों के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। तो राधा और श्याम के घर के बीच की दूरी क्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए राधा का घर है, ये श्याम का घर है, ठीक है। राधा ने श्याम को फ़ोन किया, कहा आओ भैया मिलने, ठीक है। तो दोनों अपने अपने घरों से मिलने के लिए निकल पड़े, ठीक है। तो अब जब राधा अपने घर से निकली तो इनको यहाँ तक पहुँचने में टी टाइम लगा और श्याम को भी यहाँ तक पहुँचने में क्या लगा? टी टाइम लगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का क्या हो रहा है? मिलन, ठीक है। तो दोनों के मिलन का समय क्या हो गया? बराबर। और हमने आपको बताया है कि जब भी टाइम सेम होता है मिलने का तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है? बराबर। तो मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस ऑफ राधा बटे डिस्टेंस ऑफ श्याम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ राधा अपॉन स्पीड ऑफ श्याम। कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? ठीक है। तो बताइए राधा की स्पीड कितनी है? 15। श्याम की स्पीड कितनी? 21। इसको काटेंगे 3 से, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21। तो स्पीड का रेशियो 5-7 आ गया, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 5-7 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जहाँ पे भी दोनों का मिलन हुआ होगा, जितने समय में राधा 5 चली होंगी उतने समय में श्याम कितना चले? 7। और राधा यहाँ से यहाँ तक चली, इसका मतलब ये 5 है और ये 7 है, ठीक है। तो आप खुद बताइए कि राधा जितने समय में 5 चली, श्याम उतने में समय में 7 चले, तो बताइए श्याम कितना ज़्यादा चले? 2, ठीक है। और क्वेश्चन में कितना ज़्यादा चले? 500। तो 2 बराबर 500, तो 1 बराबर 250। और ये जो 5 और 7 है, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो यही तो राधा और श्याम के घर के बीच की क्या है? दूरी है, ठीक है। तो 7 × 5 = 12, 12 बराबर 1 बराबर 250, तो 12 बराबर 12 × 250 मतलब 3000 मीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 3000 मीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 2 places A and B are 60 किलोमीटर अपार्ट। 2 men P and Q start from A at the same time and meet first time at a place 12 kilometer from B, and they have to reach at A after immediate return from B. If the speed of slower person is 48 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अभी सेम है जो अभी मैं करा रहा था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, आइए, ठीक है। देखिए मैं हिंदी में एक बार बता दे रहा हूँ। कह रहा है 2 स्थानों A और B के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। 2 व्यक्ति P और Q A से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। वे बिंदु B से A बिंदु B पर, एक मिनट, जस्ट अ मिनट बता रहा हूँ, हाँ।
तो इसके आगे देखिए, वे दोनों बिंदु बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर दिक्कत हो जाती है बीच बीच में, रुक जाइए। हाँ अब सही हो गया, ठीक है। वे दोनों एक दूसरे से बिंदु बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं, ठीक है, वापस लौटते समय, ठीक है, क्लियर है। यदि धीमे चलने वाली की स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटे तो उनकी चालों के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए अब इसमें भी वही सेम डायग्राम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक बंदा कौन है, ठीक है, पी है, ये ए और बी दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है और एक बिंदु क्या है, बी है, ठीक है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। ये देखिए 60 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए पी चलना चालू किया और यहाँ से क्यू चलना चालू किया, दोनों कह रहा है क्वेश्चन में सेम टाइम पे चल रहा है, और हमने मान लिया कि पी की स्पीड कम है, ठीक है, पी धीमे चलता है और क्यू तेज चलता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि क्यू यहाँ तक चलते 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 बी पर पहुँच गया और वापस लौटते समय, और वापस बी से कितना लौटा, 12 किलोमीटर, ठीक है। बी से वापस लौटते समय यहाँ पे वो किससे मिल गया, पी से मिल गया। इसका मतलब इस पॉइंट पर दोनों का क्या हो गया, मिलन हो गया, क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब ये बताइए पूरा 60 था, लौटा 12, तो 60 में से 12 गया 48 हुआ, ठीक है। तो अब बताइए अगर यहाँ पे दोनों का मिलन हो रहा है तो सीधी सी बात है दोनों के मिलने का समय बराबर है, तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा। स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो बताइए मिलने के समय में P कितना चल गया था, 48, Q कितना चल गया था, 60, ये 12, ये 60 12 72, ठीक है। तो इसका मतलब डिस्टेंस का रेशियो 48 72 हो गया, तो मैं कह सकता हूँ स्पीड का रेशियो भी 48 72 हो गया। 24 से काटेंगे, 24 दूना 48, 24 3 72, ठीक है। तो आपने देखा P की स्पीड का रेशियो 2 है, Q की स्पीड का रेशियो 3 है, तो जिसका रेशियो छोटा है इसका मतलब वो धीमे चलेगा, ठीक है, इसका मतलब P धीमे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे P कितना चल रहा है, P की स्पीड का रेशियो 2 है, ठीक है, और क्वेश्चन में कितना है, P की स्पीड 48, क्योंकि मैंने P कोई स्लोअर माना था तो 2 बड़ा 48, तो क्वेश्चन कह रहा है दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का है, 3 में से 2 गया 1 बराबर 24, ठीक है। इसका मतलब जो स्पीड का रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा वो 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसे ही है। क्या कह रहा है, रोहित एंड मोहित स्टार्ट्स एट द सेम टाइम फ्रॉम A to B, आफ्टर रीचिंग दियर डेस्टिनेशन they turn to their starting point and they meet first time at 15 km from B. If the difference between their speed is 16 km per hour, find the speed of faster if A and B are 60 km apart, ठीक है। मैं हिंदी में एक बार बता दे रहा हूँ। रोहित और मोहित एक ही समय पर A से B की ओर चलना शुरू करते हैं, ठीक है। वे एक दूसरे से बिंदु B से 15 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं, ठीक है। यदि दोनों की चाल का अंतर 60 किलोमीटर प्रति घंटे है तो तेज चलने वाले की चाल क्या होगी यदि A और B के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसा ही है, सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 पॉइंट हैं A और B, ठीक है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 60, ये 60 है, ठीक है। यहाँ से कौन चलना चालू करता है, रोहित, और यहाँ से कौन चलना चालू करता है, मोहित, ठीक है। हमने मान लिया कि मोहित तेज चलता है, ठीक है। अगर मोहित तेज चलता है इसका मतलब मोहित चलते चलते बिंदु B पर पहुँच जाएगा और वापस लौटते समय कहाँ से, बिंदु B से, वो कितना किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर जब वापस लौटा तो वो यहाँ पे किससे मिल गया, इस पॉइंट पर रोहित से मिल गया। इसका मतलब रोहित अभी यहीं पर पहुँच पाया था, ठीक है। तो आप बताइए 60 है ये 15 है, तो पक्का ये कितना है, ये 60 है ये 15 है, तो ये कितना होगा, 45, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जितने समय में रोहित 45 चला है उतने समय मोहित कितना चल गया, 60 15 75 चल गया है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों का मिलने का समय यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब दोनों के मिलने का समय बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ रोहित अपॉन स्पीड ऑफ मोहित इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ रोहित अपॉन डिस्टेंस ऑफ मोहित हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि रोहित कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 45, और मोहित कितना कर रहा है, 60 15 75, ठीक है। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना आ गया,
45 75 मतलब 15 तियाँ 45, 15 पचे 75, 3:5, ठीक है। तो यही स्पीड का भी रेशियो होगा 3:5, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फास्टर चल रहा है दोनों की स्पीड का डिफरेंस हमें दे रखा है 60, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, ये 5 है स्पीड, इसकी 3 है रेशियो में, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का है, 2 का है, क्वेश्चन में 60, तो 2 बराबर 60 तो 1 बराबर 30। हमसे कह रहा है फास्टर वाले की स्पीड बताएं, तो जिसका रेशियो बड़ा उसकी स्पीड भी ज़्यादा, तो 5 बराबर 1 बराबर 30, तो 5 बराबर 30 गुणे 5 मतलब 150। इसका मतलब जो तेज़ चल रहा है उसकी स्पीड कितनी है, 150 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग ने केवल एक कॉन्सेप्ट पे बात की है, क्या कि जब भी दो लोग एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है, या कोई किसी को पकड़ेगा, ठीक है, तो जहाँ पे भी दो लोग एक दूसरे को पकड़ेंगे या दो लोग एक दूसरे से मिलने के लिए चलेंगे, तो दोनों लोगों के घरों से निकलने का भी समय बराबर होगा, सेम होगा। मतलब अगर एक बंदा 10 बजे चल रहा है तो दूसरा बंदा भी 10 बजे चलेगा, और दोनों के वहाँ तक पहुँचने का समय भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसी कभी कंडीशन आती है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं इससे कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है, ठीक है। आगे भी इसी तरह से कल भी एक अच्छी वीडियो डाली जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप लोग घर में पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।